नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लाउड पे। बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वो हमने पिछले वीडियो में देखे। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल के जो प्रश्न हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर जो भी है बिहार स्पेशल, इन परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उनको देखते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है इसमें, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 में। ऑप्शन में नहीं दिया गया, गलत ऑप्शन सेट किया गया है, हो सकता है ये प्रश्न डिलीट कर दिया जाए। इसका सही उत्तर है 1929। और ये किसके द्वारा किया गया था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो सही उत्तर होगा 1929। नेक्स्ट है, 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? श्री कृष्ण सिंह ने। सही उत्तर है हमारा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया। विद्रोह कहाँ हुआ? विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? 1279 में। लास्ट में ये विद्रोह काफ़ी देर तक चला और बलबन से तुगरिल खां का संघर्ष काफ़ी देर हुआ। तो कितने वर्षों तक चला और अंत में बलबन के द्वारा तुगरिल खां की हत्या कर दी गई, फांसी दे दी गई और इसके सिर को काट के लखनौती में किसी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। नेक्स्ट है, ये गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं बिहार से। ये गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा क्या थी? किस भाषा में ये प्रवचन देते थे? पाली भाषा में। नेक्स्ट है, बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी का प्रतिशत क्या है? 25% सब्सिडी। 50% से 50 करोड़ रुपए से अधिक के लिए 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भागलपुर बिहार। भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है किसके लिए? तसर सिल्क के लिए। नेक्स्ट, जमुई बिहार में जाना जाता है अपने किसके लिए? सोने के भंडार के लिए। जमुई प्रसिद्ध है सोने के भंडार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीपर यानी सैंधव नमक के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय बिहार। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिहार में निम्न में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी मानी जाती है? चंपारण सत्याग्रह में कौन नेता थे जो इसमें जुड़े हुए थे? तो इसमें वो महादेव देसाई भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। सही उत्तर है हमारा राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी भी थे। तो यहाँ ऑप्शन में दिए में से सही उत्तर है हमारा राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन से नेताओं का युग्म जो है 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? सही उत्तर है हमारा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। 1928 में आयोजित बिहार यूथ कांग्रेस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट, बिहार बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया तो वहां के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? इसका परिणाम क्या था? उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। निम्न में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? गंगा नदी प्रवेश करती है बक्सर से, बक्सर जिले से। और यदि पुनपुन नदी के विषय में पूछा जाए तो ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? फतुहा से। नेक्स्ट, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? कैमूर का। सबसे बड़ा अभयारण्य है कैमूर।
ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम चंपारण। संजय गांधी उद्यान पटना। भीम बांध मुंगेर। बिहार में मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा नदी प्रणाली। बिहार का निम्न में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आइए मैप देखते हैं, समझते हैं। जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला अटैच है? पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 3 जिला है। प्रश्न में है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। इस साइड में आप देखेंगे, ये हो गया आपको पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, और ये पश्चिम में। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, 4 हो गए उत्तर बिहार के, और भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास 4 हो गए दक्षिण बिहार के। तो कुल 8 जिले हैं जो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और नीचे देखेंगे झारखंड के साथ कुल कितने जिले हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। यहाँ भी कुल कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि नेपाल में कौन है जो कि सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया ऑप्शन जो उसमें दिया गया है वो सही उत्तर होगा। ये नेपाल के साथ नहीं करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है। सही उत्तर है हमारा पूर्णिया। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN नंबर को अनिवार्य कर दिया? बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ पर की गई? फुलवारी शरीफ में। बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण दिया गया उन्हें। सुपौल से थी वो, सुपौल जिले से। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू लघु शिलालेख में देखा गया है। अशोक का बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास, उसमें ऐसा लिखा गया है भाब्रू लघु शिलालेख में। नेक्स्ट है, बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद द्वारा। ये किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बिहार को एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना में कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? बिहार टॉप पे रहा। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? अर्थशास्त्र से इनका संबंध है, अर्थशास्त्र क्षेत्र से है ये। मई 2025 में अर्थशास्त्र क्षेत्र से हैं सचिन चतुर्वेदी। चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने 56वीं लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए 56 जो मिला हुआ है मोदी जी को, उसको खरीद कर उन्होंने मोदी मेमोंटो संग्रहालय बनाया? ये है, इनका नाम है यमुना शिकारिया। ये मोतिहारी की हैं, बिहार से। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? बिहार ने। भगवान महावीर के जन्म के सम्मान में 9 अप्रैल 2025 को मनाया गया नौकार महामंत्र दिवस। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 9 अप्रैल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते? बिहार ने कुल 36 पदक जीते, 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल। कुल 36 मेडल बिहार ने जीते। और पदक तालिका में बिहार का पोजीशन था 15वें पोजीशन पे बिहार, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र। बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए।
चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो नंदवंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक के शिलालेख, जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धम्म की एक नीति को बढ़ावा देते थे। बिल्कुल सही है। आर्यराज का जो शिलालेख है, ये उन सब में देखा जा सकता है। धम्म की नीति का प्रचार प्रसार किया गया है। एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया। ये गलत है। बिंदुसार नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसने दौरा किया। तो केवल 1 और 2 उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, तीनों या कोई नहीं? सही उत्तर है केवल 1 और 2। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? लेग्रैंड। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। बिल्कुल सही है। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल है, और इसमें 90,000 केवल उत्तर बिहार। गलत है ये। दक्षिणी बिहार का मैदान लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, 10,568। ये भी गलत है। तो केवल पहला जो है वो सही है। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में नहीं है? गोगा बिल है कटिहार में। नहीं है तो समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा में नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? 1, 3 और 4 इनमें नहीं है। है किसमें? कटिहार में। इसमें केवल 1 कथन सही था हमारा, 2 और 3 गलत है। बस ये थे बिहार स्पेशल के जो प्रश्न आए हुए थे बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपकी मदद होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।